सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले। सायन माटुंगा सिटीजन फोरम और 72 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दक्षिण मध्य मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जैन सोसाइटी में 74वां गणतंत्र दिवस बड़े ही जोरों शोरों के साथ मनाया गया। ध्वजारोहण कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सिटीजन फोरम के अध्यक्ष व पूर्व नगर सेवक उपेंद्र दोषी ने बताया कि हमारे देश ने संविधान को 74 साल पहले स्वीकारा। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया गया। हमारे अनेक नेताओं ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए। जिला के अध्यक्ष हुकुमराज मेहता के शुभ हस्ते ध्वजारोहण किया गया। उन्होंने 74 वर्ष में देश ने कैसे प्रगति की और देश के अन्य नेताओं ने देश के उच्च स्थान पर ले जाने के लिए क्या क्या काम किया उसका ब्यौरा दिया। कार्यक्रम के अध्यक्ष कामगार नेता और मुंबई कांग्रेस के सेक्रेटरी अनिल गणाचार्य इन्होंने संविधान का महत्व समझाया। आज हम उसकी बदौलत लोकतांत्रिक जीवन बिता सकते हैं। हमें हमारे विचार प्रकट करने का अवसर और कानूनी हक प्राप्त हुए हैं। इसका उन्होंने लोगों को मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में माननीय अतिथि पूर्व नगर सेविका नैना सेठ, जगदीश भाई शाह समाज सेवक, एजाज भाई अंसारी जिला पदाधिकारी, डॉक्टर भोलानाथ चौहान उपस्थित थे। कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ता और सिटीजन फोरम के अरविंद मकवाना, पीके बावलन, जितेंद्र त्रिपाठी, प्रकाश पवार, प्रभु मुरुगेशन, प्रेमचंद्र मिश्रा, दशरथ सिंह प्रजापति, श्रीमती चारुलता भोजपुरिया, महिला कांग्रेस की सविता सिंह और बड़ी तादाद में स्कूल के बच्चे उपस्थित थे। संविधान के मुताबिक ही पूरा देश चलता है, तो संविधान की रक्षा करना आपका हमारा सबका कर्तव्य है। अगर हम संविधान की रक्षा नहीं किया तो वापस अंग्रेजों की गुलामी में हम चले जाएंगे। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को लागू किया था और इसका स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य का मुख्य कारण था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू वगैरह का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वगैरह जो महान नेता लोग थे, उनका उद्देश्य था कि इस संविधान को लागू करने के बाद में देश की एक रूपरेखा कैसे तैयार की। जब नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 3 चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। एक सबसे खेती, और उसकी वजह से उन्होंने भाखरा नागर, नर्मदा वगैरह जैसे बड़ा बड़ा ये निर्माण का कार्य किया। और दूसरा शिक्षा, एजुकेशन के ऊपर भी बहुत बड़ा ध्यान दिया और आज शिक्षा में भारत आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके नेतृत्व में ये देश का संविधान लिखा गया। 15 अगस्त 1947 में हमें स्वतंत्र प्राप्त हुआ। स्वतंत्र प्राप्त होने का मतलब ये देश इंग्रजों के जाल से स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को घटना बनी। ये संविधान का मतलब क्या होता है कि ये जो देश के जो नागरिक है, इन नागरिकों को कुछ कानून से, कायदे से जो बहाल किए हुए हक है वो हम लोग को मिले। बात करने का स्वतंत्र, काम करने का अधिकार, ये सब हमको मिला। आज हम इस देश के अंदर कहाँ भी घूम सकते हैं। हमें जो चाहिए वो हम कर सकते हैं। आप अगर दूसरे देशों में जाएगा तो हमारे जैसी आज़ादी आपको कहाँ पे भी नहीं मिलेगी। आप सब हमारे प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बहुत बड़े बड़े महान नेता ने एक सोचा, एक समझा कि भारत का जब तक संविधान नहीं बनेगा तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता है। उनका एक उद्देश्य था कि ये संविधान बनने के बाद में 26 जनवरी 1950 को संविधान देश का लागू हुआ और वो लागू होने के बाद में उनका मुख्य उद्देश्य था कि कैसे किसान मजबूत हुए, कैसे शिक्षा का क्षेत्र बढ़े और कैसे हेल्थ सेक्टर बढ़े, और जिसके ऊपर जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ज़ोर से, ताकत से उसके ऊपर ध्यान दिया। उन्होंने भाखरा नागर, नर्मदा जैसे योजना बनाकर देश में जो अनाज नहीं मिलता था वो अनाज खाने के लिए काम किया उन्होंने।
हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, सब जगह भारत जो आगे बढ़ने का काम हुआ और जो आज जो भारत का बहुमुखी विकास हुआ है वो संविधान की वजह से हुआ। हमारी आज़ादी में अगर हमको सबसे ज़्यादा हमारे बुज़ुर्गों ने अपने प्राण की आहुति दी, जेल में गए, और हमारे जो बुज़ुर्ग देश की स्वतंत्रता के लिए अपने परिवार से भी बिछड़ गए, ऐसी ये बहुत महंगी आज़ादी है। ये आज़ादी याद रखना चाहिए। 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो हमारा स्वतंत्र दिन और गणतंत्र दिन है, वो दिन सभी लोगों को मैं विनती करता हूँ कि आप अपने अपने घर से बाहर आके अपने घर के नज़दीक का झंडा वंदन में शामिल होना चाहिए। साथ साथ में मैं आज का दिन को और भी महत्व इसके लिए देता हूँ कि हमारे आज के प्रजासत्ताक दिन पे कश्मीर में आज राहुल गांधी जो हमारे कांग्रेस के नेता है, उसके हाथ से झंडा वंदन हुआ है, और पूरे देश में जगह जगह पे कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडा वंदन करने को निकले हैं। और आज का दिन का दूसरा महत्व ये है कि राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम दिया है, वो आज से हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया है। हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता सभी कार्यक्रम में पहुंच के लोगों को हाथ से हाथ जोड़ो, और साथ साथ में नफरत की जो बात चल रही है अपने देश में, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का जो राहुल गांधी जी ने एक ऐलान किया है, हिंदू मुस्लिम को नज़दीक लाने का, हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत दूर करने का राहुल गांधी जी ने जो ऐलान किया है, वो आज से और जोर से हम लोग चालू करने वाले हैं। यहाँ पे आज रिपब्लिक डे का 74th रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ पे सब जमा हुए हैं। हमारे साथ में यहाँ के अध्यक्ष एजाज भाई है, साथ में हमारी माजी नगर सेविका और मुंबई महिला कांग्रेस की उपाध्यक्षा हमारी नैनाबेन दोषी है, साथ में हमारे यहाँ के जिला के अध्यक्ष हुकुमराज मेहता है, हमारे यहाँ के स्थानिक माजी नगर सेवक उपेंद्र भाई दोषी और मुंबई कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता है, साथ में हमारे भानुशाली जी है, दशरथ जी है। आज यहाँ पे बड़े पैमाने के ऊपर बच्चे लोग और यहाँ के स्थानिक लोग जमा हुए हैं। आज हम ये गणतंत्र दिन जो मनाने जा रहे हैं, आज जो संविधान दिवस है, ये यहाँ के लोगों को महत्व मालूम है और इसके लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। और बड़ी तादाद में यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं, महिला हैं और जितने भी लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे जो भी चाहने वाले कांधे से कांधा मिला के जो चल रहे हैं, वो सब यहाँ पे आते हैं। झंडा बंधन हर साल की तरह यहाँ झंडा बंधन होता है, और 26 जनवरी 15 अगस्त, और उसके साथ साथ जितने भी यहाँ के नगर सेवक हैं, उपेंद्र दोषी जी, नैना जी, हुकुमराज मेहता जी जो यहाँ के जिले अध्यक्ष हैं, वो भी सब यहाँ पे आते हैं और झंडा बंधन में शरीक होते हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत गौरव की बात है। ये सब आते हैं, यहाँ के मार्गदर्शन देते हैं, और हमारे जो दोस्त भानुशाली हैं और हमारे गणाचार्य जो जी हैं वो भी है, वो भी सब आते हैं यहाँ पे। और जितने सब लोग को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये प्रोग्राम की जो भी 26 जनवरी की एक चांद में चांद लगाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हर साल की तरह इस साल भी 26 जनवरी का प्रोग्राम का यानी यूथ वेलफेयर सेंटर ने रखा है। उपेंद्र दोषी जी सायन में लगभग बहुत सालों से झंडा वंदन कर रहे हैं, और ये हमारा इजाज भाई इधर सुंदर कमला नगर में कर रहे हैं। हमारे इधर ये सुंदर कमला नगर के अंदर कोई भी दंगा प्रसाद देश में होता है, लेकिन इधर हिंदू मुस्लिम सब एक साथ में रहते हैं, तब भी एक दूसरे को हेल्प करते हैं। हिंदू का त्यौहार हो या मुस्लिम का त्यौहार, किसी को कोई ये नहीं है, सब साथ में रहते हैं। और इधर उपेंद्र दोषी ने ये सुंदर कमला नगर में लगभग 25 साल कंटिन्यू कॉर्पोरेटर रहा है, और इसने इतना काम किया है। इसके अंदर ये सुंदर कमला नगर वाला सबका साथ है, बस ऐसे ही सबका साथ रहे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू सिख ईसाई सब भाई भाई, और देश में शांति रहे, बस वही मेरी अभ्यर्थना है। मैं मुंबई महिला कांग्रेस की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैंने जो ब्रिज के नीचे जॉगिंग ट्रैक बनाया है रुइया से किंग सर्कल फायर गार्डन, वो मैं नगर सेविका हूँ।
और बस सबको बधाई हो आज का दिन की। और बंधारण आज बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो बंधारण लिखा है, बंधारण के मुताबिक देश चलना चाहिए, ये मेरी शुभकामनाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। सलाम है उनको जिनके कारण ये दिन आता है। खुशनसीब होती है वो माँ, खुशनसीब होती है वो माँ जिनके बच्चों का बलिदान इस देश के काम आता है। जय संविधान। थोड़ी देर में हर साल की तरह झंडा वंदन हमारे इजाज भाई। सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारी अपडेट सबसे पहले आपको मिले।